न्यूज़ 7 रास्ते देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद वाले इलाके में, जहां कोतवाली थाना प्रभारी जो हैं शिवलहरी जी और उनकी पूरी जो पुलिस टीम है, वो लोग अब रोज़ रात को निकलते हैं। दुकानों को कब तक वो खुली रहेंगी, क्या कुछ उनकी स्थिति रहती है दुकानों की, कितने लोग वहाँ बैठते हैं, कितने लोगों की भीड़ वहाँ रहती है, ये तमाम जानकारी जुटा करके और दुकानदारों को इस चीज़ के लिए सख्त हिदायत दी जा रही है ताकि एक माहौल बने और बेवजह के लोग जो हैं वो ना बैठे रहें, बेवजह की भीड़ जो है वो शहर में ना हो, खतरना है। और अब एक अच्छी पहल जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ की जा रही है लगातार, ताकि लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में सहयोग करें, बेवजह का अतिक्रमण ना हो, देर रात तक लोग ना बैठे रहें, शराबी हैं या इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग ना बैठे रहें, तो एक माहौल जो है वो शहर का अच्छा बना रहता है। और उसी दिशा में एक पहल की जा रही है यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा भी। जिला बना है तो जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जो भूमिका है वो निभानी पड़ेगी अब इस चीज़ में, कि बेवजह लोग क्यों रहते हैं, ट्रैफिक की स्थिति क्या रहती है, वो जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं अब एग्जीक्यूट करने का प्रयास यहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा है। चुनाव बहुत नज़दीक है, तो उस हिसाब से भी एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। कितनी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, रात को सुनते हैं लोग, जो है एक माहौल बनाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं फवारा चौक पर, फवारा सर्किल जो है वहाँ पर, और आप देखिए कि पूरी टीम जो है ना थाना कोतवाली की वो यहाँ है, पुलिसकर्मी यहाँ है और पूरे जाब्ते के साथ यहाँ है। दुकानदारों को भी समझाया जा रहा है कि आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा यहाँ, और ये बहुत ज़रूरी है। देर रात तक दुकानें या होटलें खुली रहती हैं और कुछ असामाजिक तत्व हैं या लोग बैठे रहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं अब हटनी चाहिए और एक अनुशासन जो बनना है वो बहुत ज़रूरी है। और अब इसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है। PHQ से भी इस तरह के ऑर्डर हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के वो खुद अब फील्ड में रहेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे एक एक चीज़ की। पूरा पुलिस जाब्ता जो है कोतवाली का वो यहाँ मौजूद है, और देर रात तक जो दुकानें खुलने का सिलसिला है उसको लेकर के विशेष संज्ञान अब पुलिस के द्वारा यहाँ लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि खुद जो थानाधिकारी हैं कोतवाली के प्रभारी शिवलहरी जी, वो अपने पुलिस जाब्ते के साथ में मौजूद हैं और लोगों को इसके लिए ताकीद किया जा रहा है कि आप, और एक अच्छी पहल है, एक माहौल अगर बनता है तो अच्छी बात है कि एक माहौल बना रहे, क्योंकि लावारिस गाड़ियों को लेकर के, स्मैक्सियों को लेकर के देर रात तक रफ्तार से गाड़ियां चलाना है, स्टंट सड़कों पर दिखाना है, इसकी शिकायत हमने भी कई बार यहाँ की है। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं अब पुलिस थोड़ी सी सख्ती यहाँ दिखाएगी कि लोग बेफिक्र होकर के, निडर होकर के आएँ जाएं, लेकिन ज़रूरी काम है तो बेवजह शहर का माहौल ख़राब ना हो। कह रहे थे सर, तो वो जो माहौल है वो बनाने का प्रयास यहाँ पर थानाधिकारी शिवलहरी के द्वारा किया जा रहा है। फवारा सर्किल से इस वक्त मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ये, और कल भी आपने देखा था, पहली बार ऐसा आपको मिला होगा नज़ारा देखने को, जब अपराधी जो हैं, खूंखार अपराधी जो हैं, उनकी एक परेड जो है वो पुलिस के द्वारा करवाई गई थी। उन्होंने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और तौबा की कि हाँ, हम सामान्य जीवन जो है वो जीने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि गंगापुर में बहुत शांति रहती है और इस तरह के मामले नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीरता लोगों को भी दिखानी पड़ेगी। और बाज़ार में राउंड लगाना है, चोरी चकारी की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत तो की गई है। आमजन में इससे विश्वास भी पैदा होगा, भरोसा भी पैदा होगा। ले लेंगे भाई, पर वो बहुत ज़रूरी है। हाँ रोक ले, यहाँ फिर अंधेरा हो जाएगा ना, तो यहाँ ले लेंगे अपन उजाले में।
तो ये गंगापुर पुलिस जो है या जिला पुलिस प्रशासन जो है उनके द्वारा ये एक अच्छी पहल की जा रही है, पर शुरुआत है। इसके इम्पैक्ट जो हैं, प्रभाव जो हैं वो भी अच्छे खासे निकल करके सामने आएंगे। और ये अच्छी बात है कि लोगों में, आमजन में एक भरोसा पैदा होगा और आमजन को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ, पुलिस हमारे साथ है और अगर हम पुलिस का सहयोग करेंगे तो शायद अपराधों में अंकुश लगाया जा सकता है। अंधेरे वाले इलाके हैं जिनमें लोग देर रात तक गाड़ियां लेकर के घूमते हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ से लगातार शिकायतें आती रहती हैं, तो पुलिस प्रशासन उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दे रहा है, उन अंधेरी गलियों में ज़्यादा फोकस कर रहा है। नए बाज़ार की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ, क्योंकि यहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ अंधेरा रहता है और अक्सर यहाँ से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि देर रात तक सब लोग बैठे रहते हैं और फिर उसके बाद में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। देर रात तक लोग क्यों बैठे रहते हैं, क्या कारण है, क्यों बैठे रहते हैं यहाँ, तो ये एक माहौल बनाने की एक ज़रूरत है और इसके लिए लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। आप संतोषप्रद जवाब दें, क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, घूमने फिरने, इन चीज़ों में आपकी मना नहीं है, लेकिन बस एक माहौल बनना चाहिए शहर में और वो बहुत ज़रूरी है। और अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी परेशानी का सबब बन जाती है कई बार। पूरा जो कोतवाली का जाब्ता है वो अब ये एक मुहिम जो है वो शुरू की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा और लोग उन चीज़ों की सराहना भी करते हैं। जब आप अच्छा करते हैं तो पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं बुलंद होता है और लोगों का एक जो फैथ है, एक भरोसा है, वो कायम होता है। गलियों में इस तरह की वारदातें ज़्यादा अंजाम देते हैं, किसी के साथ लूटपाट की घटना कर ली, छीना झपटी की घटनाएं कर ली और लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये भी पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाती है कई बार। तो आप देखिए गंगापुर जिला पुलिस अब एक नए एक्शन में आपको नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है कि जो कानूनी व्यवस्था है ना वो सही रहे और एक अच्छा मैसेज लोगों में जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है और वही प्रयास पुलिस कर रही है। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं सर, स्टंट यहाँ पर करते हैं देर रात तक और इसको लेकर के पहले भी कई बार कंप्लेंट हुई है। 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक बाइकर्स जो हैं वो स्टंट दिखाते हैं। उस चीज़ को लेकर के एक पहल की है पुलिस ने। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, पर उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ चल रहा है वो चलने दो। तो जो चीज़ें चल रही है ना वो नहीं चलेंगी, लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। और अब पुलिस ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए कमर कसी है। पुलिस ने कहीं ना कहीं इसको लेकर के कमर कसी है। देर रात तक आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कई बार लोगों का थॉट ऑफ परसेप्शन ही बनता था कि सब पुलिस बेवजह परेशान करती है। ऐसा नहीं है, दुकानें बंद करके व्यापारी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब उनको परेशान किया जा रहा है। पर हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं, स्टंट दिखा रहे हैं, तो अब इन चीज़ों पर पुलिस कहीं ना कहीं फोकस करेगी कि आप बेवजह देर रात तक दुकानों के सामने बाहर बैठे हुए हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, स्टंट दिखा रहे हैं गाड़ियों पर, तो अब इस पर कहीं ना कहीं पुलिस सख्ती अपनाएगी। और ये चीज़ जो है ना अब वो लोगों को कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे जो कटले हैं इनमें बहुत सारी वारदातें ऐसी होती हैं जब लूट की, छीना झपटी की घटनाएं होती हैं, आते जाते व्यापारी रात को दुकानें अपनी बंद करके जाते हैं, तब उनके साथ इस तरह की वारदातें होती हैं। इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेकर के पुलिस ने अब एक प्लान इसके लिए तैयार किया, एक खाका इसके लिए तैयार किया है कि अब हर रोज़ जो है वो कहीं ना कहीं
पूरे फील्ड में वर्क किया जाएगा। कोतवाली के द्वारा पहल की जा रही है। उदयपुर थाना है, सदर थाना है, अपने अपने इलाकों में जा कर के और गश्ती करें और एक माहौल बनाए। तो कोशिश वही है थाना अधिकारी की भी और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों की, एक माहौल बनाया जाए और पुलिस का जो इकबाल है वो बुलंद हो, पुलिस पर लोगों को भरोसा हो, जो आपको इस वक्त हम लाइव दिखा रहे हैं। और ये नए बाज़ार से अंदर से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसको भी देखो, इसको दिखाओ, इसके यहाँ से क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है ये। हाँ, ये वाला जो इलाका ना बड़ा सेंसिटिव है। अक्सर इस इलाके से कसाई मोहल्ला जो है, यहाँ से बहुत सारी घटनाएं कई बार आती है रात को। तो वो जो चीज़ें हैं ना, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और ये अच्छी बात है। मैं चाहूँगा आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज खबरनामा नहीं आएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपनी खबर आना था, लेकिन ये जो अभियान शुरू किया है पुलिस ने, ये अब कंटिन्यू रहेगा। और पुलिस प्रशासन अब इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा देखेगा कि कहीं बेवजह की जो है कोई अशांति ना हो, बेवजह का कोई माहौल जो है वो ख़राब ना हो। बस लोग शांति से अपनी ज़िंदगी जिएं और अच्छे सुकून के साथ में रहें और एक अच्छा माहौल शहर में बना रहे। यहाँ शायद कोई फंक्शन या शादी वगैरह है। थाना अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ भी थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं लोगों से, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। और एक समस्या तो माथे पे बैठी है, दूसरी ओर लेना चाह रहे हैं क्या? तो एक माहौल बनाने का जो प्रयास है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बेवजह किसी को परेशान करना उद्देश्य नहीं होता पुलिस का, बस ये है कि एक माहौल बना रहे तो शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे उससे, और ये बहुत ज़रूरी था। जानने का भी हम प्रयास करेंगे। थाना अधिकारी शिव लहरी जो कोतवाली थाना प्रभारी हैं वो और उनकी पूरी पुलिस टीम आज इस मिशन पर निकली है पैदल। शहर का जो इलाका है समय पर दुकानें बंद हों और अतिक्रमण पर बहुत ज़्यादा गौर किया है थाना अधिकारी ने कि लोगों ने किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, जगहों को कितना कंजस्टेड बना दिया लोगों ने, उस पर ज़्यादा फोकस है कहीं ना कहीं। इस वक्त जो कसाई मोहल्ला और जामा मस्जिद के बीच का जो इलाका है वहाँ से हम गुजर रहे हैं, जो आपको लाइव दिखा रहे हैं। और पीछे पीछे पूरे पुलिस का जो जाब्ता है वो आ रहा है, क्योंकि देर रात तक ये इलाका ऐसा है जहाँ सारी हलचलें जो हैं चलती रहती हैं। और लोग भी कहते हैं कि साहब कोई इलाका तो ऐसा है जहाँ आप सब कुछ बंद करवा देते हो, कुछ इलाका ऐसा है जिस पर आप ध्यान नहीं देते। तो सारी चीज़ें संज्ञान में लेना बहुत आवश्यक है कि आखिर देर रात तक लोग क्यों बैठे रहते हैं, क्यों जुटे रहते हैं, क्यों ये भीड़ जो है वो जमा रहती है। थाना अधिकारी शिव लहरी और कोतवाली की पूरी टीम जो है वो आज इस मिशन पर निकली है। और अभी तो ये शुरुआत है, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा।
रोड पर लोग जिस तरीके से अतिक्रमण कर लेते हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बहुत चीज़ें बन जाती हैं, उन पर भी ज़्यादा गौर किया जा रहा है। थाना अधिकारी उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि आप सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं, देर रात 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक आप ये जो होटलें हैं, ठेले हैं, ये आप लगा करके रखते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बेवजह के लोग इकट्ठे होते हैं, गलत माहौल जो है वो बनाते हैं। दोना पत्थर वाली गली है, जैन मोहल्ला है, जैन गली है, ये ऐसे इलाके हैं जो सेंसिटिव हैं थोड़े से, और उनमें घूम करके देखना जाना क्योंकि ज़रूरी है। ये कंजस्टेड इलाके हैं और जहाँ से कई बार ऐसी आती है कि साहब व्यापारी कोई जा रहा है, लूट की घटना हो गई, छीना झपटी की कोई घटना हो गई, और ये अक्सर ऐसे ही इलाकों में ज़्यादा होती हैं जहाँ गलियों में अंधेरा हो, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं और फिर वो इस घटना को अंजाम देते हैं। छोटे रुमाल है क्या? रुमाल नहीं रखते, नहीं रखते, हैंडलूम वाले नैपकिन कावल टाइप में आते ना, छोटे वाले, बढ़िया वाले, अच्छे वाले। दुकानदारों से जानकारी लेकर के और उनको भी इस चीज़ के लिए निर्देशित किया जा रहा था कि एक समय सीमा तक आप दुकानें खोलें और उसके बाद समय सीमा के बाद उनको बंद कर दें, अपने घर जाएं, ताकि जो चीज़ें हैं वो बनी रहें और उनमें जो अनुशासन है ना वो बना रहे। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए फिर इसी तरह से और जो चीज़ें हैं लाइव हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। जहाँ भी अच्छा काम होता है, अच्छी सकारात्मक चीज़ें अगर निकल कर के सामने आती हैं तो ये अच्छी बात है, और वही दिखाने का हम आपको प्रयास करते हैं हमेशा कि पुलिस पर लोगों का भरोसा बना रहे और कानून के प्रति लोगों की जो आस्था है ना वो बनी रहे। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ना सुरेश अग्रवाल जी। आप अगर रोज़ इस तरह से ही एक व्यवस्था बनाए रखें कंटिन्यू, और सबसे बड़ी बात है हर थाना, चाहे वो सदर थाना है, उदयपुर थाना है, अगर लगातार ये लोग इस तरह की एक मुहिम चलाते रहें, अभियान चलाते रहें, तो एक माहौल रहता है कि हाँ पता नहीं कब पुलिस आ जाएगी, और वही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। एक सराहनीय पहल है और लोग भी तारीफ कर रहे हैं इस बात की, क्या ऐसा होना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दोना पत्थर वाली जो गली है वहाँ पर, और आप देखिए कि कोतवाली थाने का पूरा जो जाप्ता है वो और थाना अधिकारी शिव लहरी जी वो अपनी पूरी टीम के साथ में इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और फोकस। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।